पॉलीबार इंसुलेशन कंपनी के सामने चाय नाश्ता का दुकान संचालन करने वाली महिला का दुकान तोड़ने से महिला आई सड़क पर। पूर्व पार्षद तुलसी पटेल सहित आसपास के लोग कंपनी के सामने धरने पर बैठे। कहा, इनका दुकान मकान बना कर दे तब हम करेंगे प्रदर्शन बंद। पॉली ब्रांड इंसुलेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सामने झोपड़ी नुमा दुकान कंपनी मालिक की आंखों में ऐसा खटकने लगा कि गरीब विधवा महिला की दुकान को ही तोड़ दिया। यह मामला इस प्रकार है कि पॉली ब्रांड कंपनी बाउंड्री वॉल बनवा रहा है। इसी बाउंड्री वॉल से दुकान भी लगा हुआ था। कंपनी के सामने झोपड़ी नुमा दुकान शायद कंपनी को पसंद नहीं है, इसलिए बिना किसी सूचना के दुकान को तोड़ दिया। दुकान तोड़ने के बाद महिला के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। बीते 2 दिनों से महिला और पूर्व पार्षद और आसपास के लोग कंपनी के सामने न्याय की मांग कर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कंपनी मालिक के द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार की पहल नहीं करने से लोग काफी आक्रोशित हैं। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कंपनी प्रबंधन की पिछले 50 साल से है यहाँ पर, इतना अत्याचार करे। जब भी जाते तो 2-3 बार तोड़ चुका है दुकान को। यहाँ मेरे पति खत्म हो गया है और मैं होटल चलाती हूँ, घर भी है ना। लाइट पहले ज्योति कंपनी था, ज्योति कंपनी है। कंपनी वाले पहले लाइट का पानी का व्यवस्था दे। अभी मैं कंपनी में यह होटल चलाती हूँ, खाना बनाती हूँ, चाय नाश्ता का है और ये छोटा सा दुकान है, चलाती हूँ मैं। क्यों तोड़ दिए इन लोग? अब इन लोग मेरे से कमी है, इन लोगों का क्या दुश्मनी है मैं नहीं जानती। इसको पहले ये मन दुकान चलाता हो तो बार तोड़ा थे। पहले 3 में तोड़ा था, 3 के बाद में फिर अभी 2 साल पहले तोड़ा है, फिर अभी तोड़ा है। मेरे को नोटिस कोई नहीं मिला है। नोटिस मिलता तो डीआईसी तोड़ता, तो डीआईसी मेरे को जमीन भी देता, आवाज देता, पहले बताते मेरे को कोई कुछ नहीं बताया है। बिना बताए तोड़ फोड़ किया। मेरा सामान भी वैसे पड़ा है, सामान का भी उठाने नहीं दिया। पैसा वैसा भी था, मैं कहाँ खाऊं, क्या करूं। मेरा कोई नहीं है, ना आगे नहीं है ना पीछे, ना मेरा लड़का है ना कोई नहीं है। लोग आज बैठे हैं, ये हमारी दीदी हैं, 50 साल से यहाँ पे रोजी मजदूरी कर रही हैं। और ये जो बोल रहे हैं लोग नोटिस दिए हैं डीआईसी वाले, तो नोटिस दिए हैं तो एक ही का मकान क्यों तोड़े? उनको एक महिला है करके उनके ऊपर ये लोग अत्याचार कर रहे हैं। एक महिला है, कुछ नहीं बोलेगी करके ये मत समझे, कोई मत समझे कि ये कोई भी अकेला है। पूरी जनता उनके साथ है, सभी प्रमुख लोग उनके साथ है। तो ये अत्याचार हम लोग कभी नहीं सहेंगे। ये कौन कर रहा है अत्याचार? ये अत्याचारी जो तोड़वाए हैं। क्या नाम से? मैं ये सिर्फ यही जानती हूँ कि पॉलीबॉन्ड कंपनी के सामने इनकी दुकान थी, तो जो जाहिर सी बात है, हम अगर उसको आदेश निर्देश नहीं देंगे तो दूसरा कौन आके तोड़वाएगा? तो या तोड़वाएगा। तो ये कर रहे हैं तो ये पॉलीबॉन्ड इंडस्ट्री वाले ही कर रहे हैं। का यहाँ पे घर था, एक छोटा सा और छोटी सी दुकान थी। ये पॉलीबॉन्ड कंपनी डीआईसी से साठगांठ करके, अधिकारियों से साठगांठ करके इनका मकान और दुकान के ऊपर बुलडोजर चलवाया। एक गरीब के सर पे बुलडोजर चलवाया, मैं मानता हूँ इसको। उस दुकान के अंदर इनका जितना सामान था सब दब के बर्बाद हो गया। कुछ पैसे थे वो दब के बर्बाद हो गए, सड़क पे आ गई हैं, जिसका हम लोग विरोध आज 3 दिन से कर रहे हैं। आज तीसरा दिन है। 2 दिन पहले से आंदोलन स्टार्ट हुआ है और मैं कहना चाहता हूं, डीआईसी के अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि एक गरीब महिला का आप दुकान और मकान तोड़ दिए, लेकिन ये पॉलीबॉन्ड कंपनी जिसका रकबा 1.5 एकड़ है, 37A इनका खसरा नंबर है, उसके बाद 37 है, 37B, 37C, ये इनका जो ये घेर के रखे हैं कंपनी वाले, उससे ज्यादा रकबा है घेर के रखे हैं। लगभग आधा एकड़ जमीन है डीआईसी का कब्जा करके रखे हैं। तो मैं डीआईसी के अधिकारियों से पूछता हूं, क्या ये कंपनी वाले कोई रिश्तेदार लगते हैं आपके घर के लगते हैं कि जो इनका कंपनी का बाउंड्री नहीं टूट रहा है और एक गरीब महिला का घर आप तोड़ दे रहा हो? जी सर, ये प्रदर्शन है कि एक निर्धन महिला के लिए हमने प्रदर्शन किया हुआ है, जो कि ये 50 वर्ष से यहाँ पर निवासरत थी। यहाँ का हर बच्चा जानता है कि ये 50 वर्ष से यहाँ पर निवासरत है। जो भी आने जाने वाले व्यक्ति है वो यही बोल रहे कि यार इनको तो मैं बचपन से जानता हूँ, बचपन से देख रहा हूँ। तो ये कंपनी वाले बोलते हैं कि ये घर डीआईसी ने तोड़वाया। डीआईसी कैसे तोड़वाएगा? कभी बोलते हैं कि निगम ने तोड़वाया। निगम क्यों तोड़वाएगा? जब तक ये अपना आवेदन डीआईसी में नहीं लगाएंगे, डीआईसी में कंप्लेन नहीं देंगे तो डीआईसी निगम में कंप्लेन नहीं देगी, निगम से तोड़वाएगी नहीं। तो ये अपना दामन बचाने के लिए दूसरे का दामन थाम रहे।
तो मैं इनसे यही बोलना चाहूँगा कि हमारी मांग सिर्फ इनसे इतनी सी है कि ये जो बुज़ुर्ग महिला है, इनकी उम्र मेरे ख्याल से 55-60 के आसपास होगी और आई थिंक ज़्यादा उम्र नहीं है इनकी। तो इनका डिमांड इतना है कि ये जब तक रहे यहाँ पर तब तक इनका घर यहाँ पर सुरक्षित रहे और ये घर बना के दे इनको, बस।